हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं युगपत समीकरण। ये युगपत समीकरण क्या होता है, समीकरण को किस तरह से और कैसे हल कर सकते हैं, इसकी कोई एक आसान विधि क्या है, उन्हीं सब विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमने सवाल लिया है कि x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1 ना। तो x माइनस वाई बराबर 1 है और x प्लस वाई बराबर 3 है। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। तो देखिए, ये एक सिंपल है। इसके लिए मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपका क्या है, 2 है। हमने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण में समीकरण को हल करने के लिए जो दो समीकरण होता है, अर्थात ये युगपत का मतलब होता है कि जोड़ा। ये जब भी समीकरण आएंगे ये जोड़े में आएंगे। किस में आएंगे, जोड़े में। एक तो होता है समीकरण, समीकरण में ये होता है कि वो जोड़े में आ सकता है, नहीं आ सकता है। जैसे 7x प्लस 3y बराबर 4, इस तरह से हो सकता है। या फिर ऐसे देता है कि x प्लस 8 बराबर 5, ये भी एक क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण है। मगर हम जो सीख रहे हैं वो युगपत समीकरण सीख रहे हैं, अर्थात जो समीकरण हमको मिलेगा वो जोड़े में रहेगा, अर्थात दो समीकरण दिए रहेंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ पर एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। तो हमारे पास कितने समीकरण हैं, दो समीकरण हैं। तो दो समीकरण हैं, पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं, दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। अब क्या करना है आपको कि ये देखना है कि कोई ऐसी चर राशि है, मतलब जो x और y है ये हमारे चर होते हैं और जो संख्या होते हैं वो हमारे अचर होते हैं। एकदम जीरो से सीखिएगा। अब देखिए क्या करना है, x प्लस वाई में यहाँ पर ये y का गुणांक और इस y का गुणांक समान है। गुणांक मतलब इसके आगे जो संख्या लिखी होती है वो गुणांक होता है। जैसे अगर लिखा होता 3y, तो यहाँ पर y का गुणांक क्या है, 3 है ना। तो जो इसके आगे संख्या लिखी गई होती है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। अब देखिए, ये y प्लस में है और ये y माइनस में है, तो ये कट गया। ठीक, जब कट गया तो देखिए एक x यहाँ पर है और एक x यहाँ पर है। कितने x हो गए, 2x हो गए। ठीक, अब बराबर कर लेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 4। तो 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमें x और y का मान फाइंड करना है, वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या करना होगा, x का मान तो आ गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो देखिए x का मान क्या करेंगे कि x का मान समीकरण, ठीक, अब चाहे समीकरण 1 में लिखिए चाहे समीकरण 2 में लिखिए। चलिए समीकरण 1 में ही लिख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब समीकरण 1 देखिए क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 3 आपका दिया हुआ है। तो x की वैल्यू आई कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। 2 प्लस वाई बराबर 3। ठीक, अब देखिए 2 प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। या कोई संख्या माइनस में है या माइनस का चिन्ह लगा है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते रहिए। हाँ, और कुछ है, अगर गुणा है बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, अर्थात भाग में हो जाएगा। अब ये 2 है, उधर जाएगा तो y बराबर 3 माइनस 2। तो अब 3 में से 2 गया तो 1, तो y बराबर क्या आ गया, 1। x और y का मान हम फाइंड कर लिए हैं। x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। बस सिंपल तरीका था जिसे हम लोग बेहद आसान तरीके से लगा लिए हैं। चलिए उससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाए हैं। जो अगला हमारा समीकरण है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब ये देखना है कि आइए देखते हैं। पहला समीकरण है आपका, दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, अर्थात 2x माइनस 3y बराबर 13 और 7x माइनस 2y बराबर 20। ठीक, अब देखिए ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब स्टार्ट होता है कि कैसे समीकरण को हम लगाएंगे। तो
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा कि चाहे x की जो गुणांक है x के गुणांक या चाहे जो y के गुणांक है उसको दोनों को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो यहां पर देखिए x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है। 2 और 7 मतलब यहां पर दोनों पर सेम संख्या आनी चाहिए, ऐसी संख्या से हमें आपस में गुणा करना है। और यहां हम देख लेते हैं y का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है। तो गुणांक बराबर करने के क्या करना होता है कि दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, अर्थात लसाअ लेते हैं। तो देखिए ये 2 और 7 का लसाअ लेंगे थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो आप क्या करिए कि छोटे वाले का ले लीजिए। तो y का गुणांक 2 और y का गुणांक 3 ना, इसी का हम लोग ले लेंगे लसाअ। 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब है कि y को भी हमें 6 बनाना है और इस y मतलब दोनों समीकरण में जो गुणांक है उसको हमें 6 बनाना है। तो देखिए क्या करते हैं, 6 बनाने के लिए इस समीकरण में 2 से गुणा करेंगे और इस समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, लिखिए चाहे ऐसे कर लीजिए कि 3 से पहले गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6x और माइनस 6y बराबर, अब 2 का गुणा किए हैं, सॉरी 2 का गुणा किए हैं तो 2 दूनी 4x होगा ना, और 13 दूना 26। यहां ऐसे करके गुणते समीकरण नंबर इसको आप 2 करके गुणते 2 कर दीजिए। समीकरण 2 में 2 का हम गुणा किए हैं। या ऐसे कर लीजिए, या एक तरीका आपके पास और है, क्या है कि चलिए हम अगले समीकरण में इसको बता देंगे। फिर इसमें कितने का गुणा करना है, 3 का। तो 3 का गुणा करिए, 7 त्रिक 21x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 20 23 60। समीकरण 1 था ये और समीकरण नंबर 2 गुणते 3 ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक, इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या है कि समीकरण जो था उसमें इस y और इस y दोनों y का गुणांक क्या हो गया है, बराबर हो गया है। जब गुणांक बराबर हो गया है तो अब क्या करना है, आपको उनके चिन्ह को देखना है। तो दोनों के चिन्ह देखिए क्या है, समान है। जब समान है तो क्या लिखिए, घटाने पर। क्या लिखिए, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो घटाने पर एक नियम होता है बीजगणित में कि चिन्ह बदल दिए जाते हैं। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे। क्या मानेंगे, कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे। तो प्लस मानेंगे तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहां पर देख लीजिए प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक, अब घटाना चालू करेंगे तो 4 में से 21 घटेगा ना, 21 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 17x। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बराबर, अब 60 में से 26 घटाना है तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3। प्लस माइनस से माइनस होता है, मगर चिन्ह उसका लगता है जिसका मान अधिक होता है। तो 60 का मान अधिक है तो आप माइनस 34 कर लेंगे। अब माइनस से माइनस कटा, अब 17 दूना 34, x की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। फिर कितनी आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि अब आपको यह करना है कि इसी x की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देंगे। जो समीकरण आपको इजी लगे, सरल लगे, उसी समीकरण में आप रखा क्या करिए। जैसे समीकरण 1 हमें छोटा दिखाई दे रहा है तो समीकरण 1 में ही हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 13। अब x का मान रखिए, 2 गुणते लिख देंगे, 2 माइनस 3y बराबर 13 ना। अब 2 दूनी 4 माइनस 3y बराबर 13। अब क्या करेंगे, अब ये 4 प्लस में है उधर लेके जाएंगे। ठीक, तो माइनस 3y बराबर 13 माइनस 4 या माइनस 3y बराबर
13 में से 4 जाएगा 9, तो 3 त्रिका 9, माइनस इधर लेके जाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा -3। तो x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो आपका जो x और y की वैल्यू आई है वो x बराबर 2 आया है और y बराबर क्या आया है -3 आया हुआ है। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो कोई भी समीकरण आपको दिया हुआ हो और आपको लगाना हो तो ऐसे ही आप लगा सकते हैं। चलिए एक और बड़ा सा सवाल लेकर के हम आपको बताते हैं।